अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि कल की वीडियो में आपने देखा था कि सऊदी अरब ने फ्लाइटें बैन की है इंडिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना की। तो बहुत सारे लोगों का सवाल निकल के आया वापस कि जावेद भाई, क्या सऊदी अरब से इंडिया जाने के लिए फ़्लाइटें बंद हो गई, चार्टर फ्लाइट, वंदे भारत की फ़्लाइट। बहुत सवाल है, बहुत सवाल है। जबकि मैंने उस वीडियो में कमेंट में पिन भी कर दिया था, लिख करके देखिए, पिन किया हुआ था मैंने कमेंट, ताकि आपको आसानी हो जाए। फिर भी हर एक कमेंट का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने फिर भी बहुत सारे लोगों का जवाब दिया, हाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं, घर जा सकते हैं। तो सवाल ये था कि क्या इस वक्त हम घर नहीं जा सकते। तो भाई देखिए, इस टाइम में अभी आपको कन्फ्यूज़न है, जावेद भाई सही से बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। तो मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह पर शेयर कर दिया। ट्विटर पर मैंने शेयर का देख सकते हैं कि पहले ही मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पर से आपको जाने का कोई मुश्किल नहीं है। चार्टर फ्लाइट और आपकी वंदे भारत फ्लाइट चलती रहेगी जैसे पहले चल रही थी। इस बारे में भी कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन जैसे अनाउंसमेंट आता है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कुछ ही देर के बाद अनाउंसमेंट आ गया था एयर इंडिया की तरफ से, जो कि मैंने ट्विटर पे आपको देख सकते हैं, ट्विटर पे मैंने शेयर भी कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बारे में पहले ही बोल दिया गया यहाँ पर उस सर्कुलर में। जो सर्कुलर था, इस सर्कुलर का पूरा बात क्या था, पूरा बात ये था कि अभी आप अगर सऊदी अरब से इंडिया जाते हैं तो सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट आप नहीं ले सकते, चार्टर फ्लाइट भी नहीं मिलेगी, ऐसे भी सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट नहीं मिलेगी। ना आप इंडिया से किसी भी फ्लाइट से सऊदी अरब में इंटर कर सकते हो। और क्या होता है कि GACA जो सर्कुलर जारी करता है, कभी कभी सर्कुलर जारी हो जाता है और वेबसाइट पर अपडेट ये बाद में करते हैं। वो सर्कुलर सबसे पहले इंडिया वालों को जाएगा, अगर इंडिया की है, जिस कंट्री के लिए बनाया गया है उसको पहले दिया जाता है। तो मुझे वहीं से मिल गया था। और अभी आप GACA की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये रहा स्क्रीन, जाकर के आप चेक कर लो, वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। पता नहीं ये लोग लेट क्यों अपडेट करते हैं, लोग यहाँ फेक फेक बोल के मेरा दिमाग खा गए। और इस टाइम पे आप सऊदी अरब से इंडिया जाना चाह रहे हैं और आपको परेशानी हो रही है कि जावेद भाई टिकट मिलेगा, क्या फ्लाइट जा रही है, तो आपको मैं सबूत दे रहा हूँ ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिक के साथ। क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया कि भाई दल्लापनी कम करो और दिमाग थोड़ा कम लगाओ, भाई अपना दिमाग का घंटी खोलो, भाई कुत्तापनी कम करो, भाई यहाँ पर फेक न्यूज़ कम फैलाओ, भाई ऑथेंटिक कहाँ पर है, भाई तुम्हारे पास में दिमाग नहीं है, कहीं भी न्यूज़ नहीं बताया गया। ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों ने कमेंट किया है, ठीक है, आप लोगों ने कमेंट किया ये सारी बातें और मैंने एक एक कमेंट को पढ़ा है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पर आने के लिए और इतना अच्छा कमेंट देने के लिए। मुझे पता है कि अभी आप फिर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो फिर से आप देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपके सामने पहले का देता हूँ, ऑथेंटिक ला कर दे रहा हूँ। ये लो स्क्रीनशॉट, ये रहा, आप देख रहे होंगे, ये एयर इंडिया का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। ये एयर इंडिया ने ट्विटर पे ट्वीट करके बताया, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपकी सारी क्लेरिफिकेशन दूर हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि सऊदी अरब से फ्लाइट इंडिया जा रही है, कौन कौन सी फ्लाइट जा रही है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जैसे पहले फ्लाइट जा रही थी वंदे भारत की, वैसे फ्लाइटें चलेंगी, चार्टर फ्लाइट भी जैसे चल रही थी वैसे फ्लाइटें चलेंगी। लेकिन यहाँ पे लिखा ना, द एयरलाइन वुड नॉट कैरी पैसेंजर्स फ्रॉम इंडिया टू सऊदी अरबिया। इंडिया से कोई भी पैसेंजर हम कैरी नहीं करेंगे सऊदी अरब के लिए, कोई भी पैसेंजर हम कैरी, किसी को भी हम नहीं लेकर के जाएंगे इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ पर एयर इंडिया ने जो बयान दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एयर इंडिया ने ऑथेंटिक बता दिया तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि आप लोगों ने बोला भाई ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया, कहीं भी सर्कुलर नहीं आया। भाई अपने इंडिया में NDTV, द प्रिंट सर्च कर लो नाम, इसके बाद आपको BBC हिंदी और भी कई सारे आर्टिकल हैं, न्यूज़ चैनल है, जाके आप वहाँ पे पता कर लें, देख लें। और ANI जो एशियन न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर आप ट्विटर हैंडल पे देख लीजिए, उनके न्यूज़ चैनल पर देख लीजिए, उन्होंने बताया है। तो ही मैंने आपके साथ शेयर किया था, ऑथेंटिक था, हर चीज़ था। फेक न्यूज़ फैलाना मेरा काम नहीं है, फेक न्यूज़ सऊदी अरब में रह करके कोई फैला नहीं सकता, क्योंकि फेक न्यूज़ फैलाना कानूनन जुल्म है सऊदी अरब के अंदर। और मैं नहीं चाहता कि आपको मैं हर्ट करूँ, परेशान करूँ, जो रियलिटी होते मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कल की वीडियो मैंने देखी बहुत सारे लोगों की, वो उल्टा ही बता रहे हैं, ना सऊदी अरब से फ्लाइट जाएगी ना इंडिया से फ्लाइट सऊदी अरब आएगी। भाई थोड़ा सा आप लोग कन्फर्मेशन कर लीजिए कि आप लोग न्यूज़ बता रहे हो तो क्या बता रहे हैं। मैं आपको ओरिजिनलिटी ऑथेंटिक की तरह बताया, अच्छे से समझाया, भाई की तरह समझाया, तो आप लोगों ने उल्टा मुझे बुरा भला कहा। मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन बुरा इस बात का लगा कि मैंने सच बताया और आप लोगों को झूठ लगा। जिन लोगों ने बिना स्क्रीनशॉट, बिना किसी सोर्स के आप गए, उसकी वीडियो में फोटो ब्लिंक कर रहा है, वो फोटो के साथ वीडियो ने आपने देख लिया, उसकी आवाज़ सुन ली, आपने उनसे पूछा भी नहीं कि सऊदी अरब से इंडिया नहीं जा सकते, कहाँ पर लिखा हुआ थोड़ा बताना। उन्होंने ये नहीं कहा ना
कि सिर्फ सऊदी एयरलाइन से नहीं जा सकते। उनको बोलना चाहिए था कि आप सऊदी एयरलाइन से नहीं जा सकते। यहाँ पर सबका नाम ले लिया भाई, इसीलिए लोग परेशान होते हैं। और आप लोग खुद जिम्मेवार हो इसके, जो आप लोग घूम घूम करके सबकी वीडियोस देखते। अच्छी बात है, देखा कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो देखिए, लेकिन अगर आप किसी की भी वीडियो देखते हैं ना तो ऑथेंटिक देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ तो कहाँ से बता रहा हूँ, या अगला आदमी बता रहा है तो कहाँ से बता रहा है। तो प्लीज़, सऊदी अरब में हैं आप या सऊदी अरब से बाहर है तो किसी की भी फीलिंग से मत खेलिए। मैं तो चाहता हूँ यार आप लोग अभी आ जाओ, यहाँ पर आके काम कर लो। तो बात ये थी कि सऊदी एयरलाइंस को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, ना सऊदी एयरलाइंस सऊदी अरब से जाएगी, ना इंडिया से सऊदी अरब आएगी। तो आपको सीधी बात यहाँ पे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सऊदी एयरलाइंस का कोई भी फ्लाइट का टिकट आप सऊदी अरब से मत लो। बाकी सारे ट्रैवल वाले सब टिकट ले सकते हो, चार्टर फ्लाइट का या वंदे भारत का टिकट आप ले सकते हो इंडिया जाने के लिए। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। जैसी फ्लाइटें पहले चल रही थी वैसे ही फ्लाइटें अभी भी चलेंगी। अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो भाई फेक बोलने से पहले थोड़ा देख लिया करो, थोड़ा आप लोग सर्च कर लिया करो। हर जगह देखो लिख दिया आपने फेक, भाई जावेद भाई फेक बता रहे हो। और एयर इंडिया ने ट्वीट करके तो बता ही दिया। एयर इंडिया का ट्विटर पे आप जाओगे, जाके देख लो। उन्होंने कमेंट में कई लोगों को जवाब भी दिया है कि देखो यहाँ पे जवाब उनका, इंडिया से परमिट खत्म हो गया है सऊदी अरब का। अभी हम किसी को ट्रैवल लेके नहीं जा सकते क्योंकि बैन कर दिया गया है इंडिया की तरफ से। किसी को भी हम सऊदी अरब नहीं लेके जा सकते, किसी भी तरीके के किसी भी कंडीशन में नहीं लेके जा सकते। लेकिन सऊदी अरब से फ्लाइटें इंडिया आ रही है। अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। तो आप अभी आप घर जाना चाहते हैं इस टाइम पे सऊदी अरब से इंडिया, तो आप जा सकते हैं। जाइए, टिकट लीजिए बेफिक्र होकर के। सऊदी एयरलाइंस का टिकट मत लीजिएगा। बाकी सभी चार्टर फ्लाइट जो हमारी इंडिया जा रही है उसका टिकट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सारी क्लैरिफिकेशन दूर हो गई होगी। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोगों को सही बताओ, सही रास्ते पे चलाओ, हर चीज़ बताओ। लेकिन आप लोग ऐसे गाली देते हो, गाली देने से क्या होगा, आपका जुबान खुद ही गंदा होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पे आने के लिए, वीडियो देखने के लिए। मैं ड्यूटी पे आ गया था थोड़ा, मैं कहा चलो यार इसको कैरी कर लेते हैं, क्योंकि आपको पहले बता दूं ताकि शायद आप टिकट बुक करने वाले होंगे। इसके लिए मैं वीडियो है जल्दी में बना ही देता हूँ। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करके जाइएगा। ये लोग गलत कमेंट मत कीजिएगा प्लीज। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। अल्लाह हाफिज। Thank you.